एक्मा स्क्रिप्ट क्या होता है? क्या एक्मा स्क्रिप्ट ही जावास्क्रिप्ट होता है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी सॉफ्टवेयर्स में। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक्मा इंटरनेशनल क्या है। दोस्तों, 1961 में यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि अब एक्मा इंटरनेशनल है। तो जो ये एक्मा नाम आया है वो एक्चुअली में यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। टेक्नोलॉजीज के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो एक्मा इंटरनेशनल डिसाइड करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज के लिए कोई भी स्टैंडर्ड जो होता है उसको क्रिएट करता है एक्मा इंटरनेशनल। अब इन स्टैंडर्डों में है कि एक एक्मा 262 के नाम से भी एक स्टैंडर्ड एक्मा इंटरनेशनल ने पब्लिश किया हुआ है, जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के तरीके को बताता है। सो दिस इज एक्मा 262 स्टैंडर्ड। ओके, दिस इज ए स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय एक्मा इंटरनेशनल। जैसा कि मैंने बताया, एक्मा इंटरनेशनल ने ये एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया हुआ है। ठीक है। इट कंटेन्स द स्पेसिफिकेशन फॉर अ जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब क्या है, एक्मा इंटरनेशनल में काफ़ी सारे स्टैंडर्ड पब्लिश किए हुए हैं, उसमें से एक एक्मा 262 इसने स्टैंडर्ड एक नाम दिया हुआ है, जिसके अंदर ओनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन डाली हुई है। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को उसने क्या नाम दिया है, एक्मा स्क्रिप्ट का नाम दिया है। एक्मा स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को उसने एक एक्मा स्क्रिप्ट का नाम दिया है। अब एक्मा स्क्रिप्ट जो स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन यूज़ करके जावा स्क्रिप्ट जो है एक्मा स्क्रिप्ट की सारी की सारी स्पेसिफिकेशन यूज़ करता है। और भी सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो एक्मा स्क्रिप्ट की स्पेसिफिकेशन को यूज़ करती हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जो है एक्मा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। हम ये बोल सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट एक्मा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जावा स्क्रिप्ट और एक्मा स्क्रिप्ट सेम है। एक्मा स्क्रिप्ट की स्पेसिफिकेशन पे जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है। अब क्या होता है ना दोस्तों, हर साल ना एक्मा इंटरनेशनल जो एक्मा स्क्रिप्ट के वर्जन को अपडेट करता है, मतलब न्यू लॉन्च करता है। हर साल नया वर्जन आता है एक्मा स्क्रिप्ट का। तो 2015 में ES6 आया था। जब से वर्जन जो है आ रहे हैं। अभी जैसा कि पिछले साल एक्मा स्क्रिप्ट 2022 लॉन्च हुआ था। इन शॉर्ट ES13 बोल सकते हैं, मतलब 13th एडिशन एक्मा स्क्रिप्ट का लॉन्च हुआ था। ठीक है। और करंट में एक्मा स्क्रिप्ट 2023 यानी ES14 लॉन्च हुआ है, जिसमें कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉर्ट फंक्शन जो है अब टू सॉर्टेड फंक्शन एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो है कुछ कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, हर साल नया आता है। अब लोगों की ज़ुबान पे ई एस सिक्स बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। तो वो जो ES6 है, एक्चुअली में क्या है, 2015 में सिक्स एडिशन जो था एक्मा स्क्रिप्ट का, उसके अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आए थे। ठीक है, बहुत बड़े चेंजेस आए थे, बहुत मेजर चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आई थी। तो इसलिए ES6 बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्मा स्क्रिप्ट का सिक्स्थ वर्जन। ओके, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इस चीज़ को मैंने बिल्कुल सिंपल वे में मतलब समझाने की कोशिश की है, एक डायग्राम के ज़रिए। देखिए, यहाँ पे ये देखिए जी, एक्मा इंटरनेशनल मैंने एक बनाया। ये एक्मा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, जैसे कि ये भी एक स्टैंडर्ड है, ये भी एक स्टैंडर्ड है, और एक ये स्टैंडर्ड है एक्मा 262। ठीक है। ये तीनों स्टैंडर्ड हैं जो कि एक्मा इंटरनेशनल प्रोवाइड करती है, बहुत सारे स्टैंडर्ड, उसमें से कोई एक स्टैंडर्ड है एक्मा 262। अब ये जो एक्मा 262 स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है। मान लो ये भी स्पेसिफिकेशन है, ये भी स्पेसिफिकेशन, ये भी। तो इसमें से कोई स्पेसिफिकेशन है जिसका नाम है एक्मा स्क्रिप्ट। और इस एक्मा स्क्रिप्ट जो स्पेसिफिकेशन है, इसको यूज़ करके क्या है, जावा स्क्रिप्ट बनाया। मतलब जावा स्क्रिप्ट एक्मा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, एक्मा स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन पे बेस्ड है। ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।